गांव की ज़िंदगी के क्या कहने भाई। गांव की ज़िंदगी जो होती है ना, ये कुछ शहरी ज़िंदगी से अच्छी होती है, क्योंकि एक तो गांव में आबो हवा साफ़ सुथरी होती है। आपको साइड पर नज़र आ रही होंगी फसलात होती है। सुबह सुबह अगर आप उठें, वॉक के लिए निकलें, जैसे अब ये मैं वॉक के लिए निकला हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आप तंदुरुस्त भी होंगे। तो सारे ये मामलात ज़िंदगी के साथ साथ होते हैं। ये देखें, साइडों पर फसलात हैं। ये अगर आपको पीछे नज़र आ रहा है तो ये मेरा गांव है। ये सारी साइड पे जो आपको नज़र आ रही हैं ना, ये फसलें हैं। सुबह सुबह के टाइम आप निकलें, परिंदों की मीठी मीठी आवाज़ें सुने, जो खुराक की तलाश में निकल के दरख्तों पे आके बैठ जाते हैं। ये देखें जी, तो इंसान की सेहत अच्छी रहती है। सुबह सुबह की पुरफ़िज़ा माहौल में जब आता है तो बंदा। शहरी ज़िंदगी में थोड़ी सी बस ये है कि आलूदगी होती है, गाड़ियों का शोर होता है, और इसके बाद ट्रैफिक, उसका शोर, गाड़ियों का शोर, आलूदगी, धुआं ही धुआं। लेकिन गांव में जो है ज़िंदगी पुरसकून होती है। यहाँ के लोग काफ़ी मेहमान नवाज होते हैं, एक दूसरे की दीद लिहाज करने वाले होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस साइड पे भी गांव का सा माहौल ही है। बादल छाए हुए आसमान पे, मौसम शायद ख़राब होने जा रहा है, हो सकता है बारिश ही आ जाए आज, बताया तो है महकमे वालों ने। ये जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी फसलें ही फसलें हैं भाई, हर साइड पे फसलें हैं। तो सुबह की वॉक करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। सुबह सुबह आप चलें सूरज निकलने से पहले। मैं आज थोड़ा सा देर से उठा था, तो इसी वजह से मुझे लेट हो गई। ये आपको कच्ची ईंटें नज़र आ रही होंगी, ये साथ में एक भट्ठा है, तो ये लोग इधर कच्ची ईंटें निकालते हैं। हर बंदे ने मेहनत मजदूरी बेचारे ने करनी होती है, तो इसी वजह से बेचारे इधर आते हैं। ये पहले हालिया दिनों में जब बारिश आई थी ना, ये उसकी वजह से आपको कुछ ईंटें ना गिरी पड़ी नज़र आ रही हैं। ये गिरी हुई ईंटें, ये देखें इधर, वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहे होंगे, वो जो बेचारे ईंटें निकालने वालों के घर हैं। बस गरीब बेचारे बैठे हुए हैं। तो जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ पे आपको फसलें नज़र आएंगी। जब भी मैं चलता जा रहा हूँ, ये कम से कम ना डेली मैं 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ सुबह सुबह, गाँव के खुले डुले माहौल में और फ़ज़ा मकाम समझ लें आप, ये आलूदगी से पाक, ट्रैफिक के शोर से पाक। एक तो सेहत अच्छी हो जाती है। एक डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि सुबह सुबह आप हरियाली को देखेंगे ना, तो आँखों की बीनाई बढ़ जाती है। इसी वजह से ना मैं भी सुबह सुबह वॉक के लिए निकलता हूँ। ये आपको सरसों के फूल नज़र आ रहे होंगे, ये भी सरसों के फूल हैं। मेरे चारों साइडों पे ना जो फसल नज़र आपको आ रही है, गंदम की फसल है, ये सारी गंदम है भाई। तो अभी बारिश होने वाली है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइडों पे गांव वाले जहाँ उनके बेचारों की ज़मीन होती है ना, वो वहाँ ही घर बना लेते हैं। तो क्योंकि उन्होंने बैठना ही वहाँ होता है। ये शहरदारी तो है नहीं कि यहाँ का माहौल हो, इधर कॉलोनियाँ वगैरह कटी हुई हों। कॉलोनियाँ तो कटी होती नहीं, तो वैसे ही खुला डुला सा माहौल होता है गाँव का। एक तो उधर दूध खालिस मिल जाता है भैंसों का, वो मिलावट वाला दूध नहीं मिलता। एक इधर का मशहूर है मक्की की रोटी होती है, उसके अलावा साग सरसों का। ये सारी आपको सरसों नज़र आ रही होगी, ये मेरे साथ साथ जो भी है, जहाँ से शुरू हुआ हूँ
मैंने वॉक करनी शुरू की है। उधर से लेकर यहाँ तक ये सारी जो आपको नज़र आ रही ना, ये सफ़र करते करते ना एक और गांव सामने आ रहा है मेरे। ये देखें जी, एक और गांव हमारे गांव से ये तकरीबन ना 1.5 किलोमीटर दूर है फासला इसका। इस गांव में मैं दाखिल हो रहा हूँ। ये सारा गांव का आपको माहौल नज़र आ रहा है। ये देखें, औरतें ये जलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये किसी बेचारे की ट्राली खड़ी हुई है। ये देखें जी सामने मेरे आपको सारा गांव का माहौल नज़र आ रहा है। ये सब गांव का माहौल है। तो सुबह सुबह के लिए ना कुछ पैदल चलना चाहिए। ये आपको जो नज़र आ रही थी, ये भैंसें थी। इनका ताज़ा दूध यहाँ से निकालते हैं लोग। भैंसें वैसे घर में होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम दूध तो खाने से मिल जाता है बंदे का। ये दूसरा गांव आ गया, ये मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने थोड़ा सा आगे तक जाना है। आपको गांव नज़र आ रहा होगा। ये सब एक गाँव की गली है भाई, आपको नज़र आ रही होगी। मस्जिद से आवाज़ भी आ रही मौलवी साहब की। खैर जुमेरात होगी आज। ये सारा गांव का माहौल है। ये गांव की भाई ज़िंदगी ऐसी होती है। गांव का माहौल बड़ा सुहाना सुहाना होता है। मीठा मीठा गांव का माहौल होता है भाई। ये देखें जी, आपको फिर सरसों नज़र आ रही होगी। सरसों के फूल बड़े प्यारे होते हैं। वैसे मेरा अपना चैनल जो है वो इस्लामी चैनल है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक ही था, ताकि लोग इसको देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जिन लोगों ने गांव में नहीं देखा होगा, जिनकी बर्थडे किसी न किसी शहर की है, तो वो बेचारे देख लेंगे माहौल गांव का। ये ओरिजिनल माहौल मैं आपको गांव का दिखा रहा हूँ। इसमें कुछ फेक नहीं है। एक तो वाक हो जाती है बंदे की सुबह सुबह रैली देखने से, चलने फिरने से। ये यूरिक एसिड की बीमारियाँ, ये मोटापा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो आज जो मैंने आपको दिखाया, ये ओरिजिनल माहौल मैंने दिखाया गांव का। गांव की ज़िंदगी कैसी होती है, सादगी होती है। सुबह सुबह के टाइम शांति होती है, सुकून होता है। कोई ट्रैफिक का शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। बस एक है कि सुबह सुबह परिंदों की मीठी जो बोलियां आपको सुनाई देती है ना, वो दिल को बहा देने वाली होती है। चलो अगली वीडियो में कोयल की मीठी मीठी आवाज़ में आपको सुनाऊंगा। ये सारा मैंने आपको दिखाया, ये गांव का माहौल है। ये देखिए मेरी साइडों पे फसलें ही फसलें हैं। तो ये देख लें इधर आप, ये सब गांव का माहौल है। गांव की ज़िंदगी अच्छी होती है भाई, शहरों की निस्बत। शहरों में तो शोर ही शोर होता है, हर साइड पे शोर ही शोर। ये सुबह कम से कम मैं अपनी यानी कि सेहत को ठीक रखने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर मैं पैदल चल के आता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इस्लामी चैनल तो मेरा चल ही रहा है, क्यों ना मैं एक अच्छी सी वीडियो अपने चैनल पर डालूं, जिसमें मैं पूरा गांव का माहौल दिखाऊं। ये आपको नज़र आ रही फिर सरसों ही सरसों है। सरसों की फसल काश्त की लोगों ने। ये गंदम के अंदर ही लगाई जाती है सरसों भी। इससे बाद में सरसों का तेल निकाला जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा आज गांव की सैर करा दूं अपने व्यूअर्स को। ये एक छोटी सी इधर नदी भी आ जाती है। नदी समझ लें आप लोग, नहर समझ लें। ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखेंगे, ये देखें, ये छोटी सी नदी, छोटी सी नहर। इसके अंदर काफ़ी मछलियाँ भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों ने सर्दियों में पकड़ ली होंगी। अब तो खैर कम ही हूँ, लोग इधर भी मछलियाँ पकड़ते भी हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं।
तो आज तो खैर इसमें मछलियाँ नज़र नहीं आ रही मुझे, कुछ भी नहीं है। कभी कभी इधर ना मछलियाँ लोग पकड़ रहे होते हैं। ये नदी है, ये गांव का माहौल था। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को चेक कराऊं, उनको दिखाऊं कि गांव का माहौल कैसा होता है, कैसी आबो हवा होती है, कैसी गांव की फ़िज़ा होती है। ये साइड पे मेरे फिर आपको नज़र आ रही है सरसों काश्त की हुई लोगों ने, तो ये नदी आपको फिर नज़र आ रही है। तो ये यहाँ तक ना जो था, ये मैं जूम कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा। एक और गांव आ गया, यहाँ तक 3 किलोमीटर तकरीबन मैं ना पैदल चल के आया हूँ। यहाँ आके ना मेरी मंजिल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा भाई कि गांव वालों को भी ना दिखाऊं और शहरों वालों को भी दिखाऊं कि माहौल गांव का कैसा होता है। उम्मीद करता हूं आपका भाई, आपका दोस्त सिमरान तुराबी अब आपसे इजाज़त जाता है। अगर आपको यानी कि ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इससे और दिलचस्प वीडियो आपके सामने लाऊँ। अल्लाह हाफिज़।